भारत ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिसके लिए हमने यूरोप अमेरिका की इतनी नाराजगी झेली, उनके साथ संबंध खराब होने की नौबत आ गई। वो लोग हम पर प्रतिबंध लगाने को तैयार थे, लेकिन भारत के जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने कई महीनों तक दिन रात कड़ी मेहनत करी और उन प्रतिबंधों से भारत को बचाया। इसके अलावा विदेशी मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, उसने तो भारत की बहुत बुरी तरीके से छवि खराब करने की कोशिश करी इस मुद्दे पर। लेकिन उसका फल भारत को आज क्या मिला? फल ये मिला है कि जिसके लिए भारत ने सब कुछ किया, आज वो अपनी बुरी गति करवा रहा है युद्ध के मैदान में। नहीं समझे? दरअसल मैं बात कर रहा हूं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा महंगा हथियार होने का खिताब हासिल है। जी हां, अगर आपको एक S-400 खरीदना है तो कम से कम $1.2 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, तब जाकर आपको एक S-400 मिलेगा जो 400 किलोमीटर के एरिया में आपको सुरक्षा देगा। भारत ने ऐसे 5 खरीदे थे और इसके लिए भारत ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए थे, लेकिन पैसा तो एक तरफ था ही। इसके साथ भारत ने अमेरिकी मीडिया, वहां के राजनेताओं की नाराजगी झेली, उनके साथ संबंध खराब होने की नौबत आ गई थी। बड़ी मुश्किल से भारत के डिप्लोमेट ने संभाला, यूरोप को शांत किया, तब जाकर ये डील हुई। उसके बाद भी प्रतिबंध लगने की कगार थी, लेकिन उससे भी किसी तरीके से हम बच निकले। लेकिन जिसके लिए इतना सब किया, स्क्रीन पर आप देखिए आज वो यूक्रेन में क्या अपनी दुर्गति करा रहा है। सिर्फ 6 महीनों का मैं डाटा दूं तो 1 दर्जन से भी ज्यादा S-400 तबाह हो चुके हैं। और मैं दुर्गति शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि S-400 पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया, वो अपनी सुरक्षा तक नहीं कर पाया। दरअसल ऐसा तो होता रहता है, एक हथियार जब युद्ध के मैदान में उतरता है तो कई बार उसे नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में यह दुर्गति की बात नहीं है। दुर्गति शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन ने जिन मिसाइलों से S-400 को मारा है वो बहुत शर्मनाक है। दरअसल यूक्रेन ने MGM-140 ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और आपको बताऊं ये मिसाइल कितनी पुरानी है, अंदाजा लगाइए, 5 साल, 10 साल, 15 साल? नहीं, ये मिसाइल है 35 से लेकर 40 साल पुरानी। जी हां, 1991 से पहले यह मिसाइल इस्तेमाल हुआ करती थी। और इस मिसाइल की एक की कीमत है आज की तारीख में मुश्किल से $1 मिलियन, यानी कि 7-8 करोड़ की एक मिसाइल ने 10,000 करोड़ रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम को पानी पिला दिया है। और स्थिति इतनी बुरी हो गई है S-400 की रशिया में कि जहां पर पहले S-400 नष्ट हुआ था, यानी कि क्राइमिया में ही अब से कुछ महीने पहले, वहीं पर नए S-400 तैनात किए गए थे। और इस बार रूस पूरी तरीके से सतर्क था, लेकिन सतर्कता के बावजूद अब से 3 दिन पहले इसी MGM-140 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए दूसरी बार क्राइमिया में ही उसी जगह एक और S-400 को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आगे जो मैं बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आप माथा पकड़ लोगे। दरअसल अब रूस पता है क्या कर रहा है? यूक्रेन की सीमा पर नए S-400 तो तैनात कर ही रहा है, साथ ही S-400 के साथ साथ उसकी सुरक्षा में एक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जा रहा है। जी हां, एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसका काम है देश की जनता और सेना की सुरक्षा करना आने वाली मिसाइलों से या आने वाले लड़ाकू विमानों से। उस S-400 की सुरक्षा में और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं ताकि S-400 पर कोई लड़ाकू विमान या मिसाइल हमला ना कर दे। और इसीलिए रूस आज की तारीख में तो परेशान है ही, साथ ही जिन देशों ने S-400 खरीदा है, जैसे कि भारत, चीन, तुर्की, अल्जीरिया, सारे देश भी माथा पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ इन्होंने पैसा नहीं बहाया रूस के S-400 को खरीदने के लिए। S-400 के साथ साथ इन पर अमेरिका और यूरोप की तरफ से मुसीबतें भी टूट कर पड़ी हैं। खास करके मैं बात करूं चीन और तुर्की की, तो दोनों देशों पर प्रतिबंध लगे हैं, इनकी कंपनियों पर कठोर सैंक्शंस लगाए गए हैं S-400 खरीदने के लिए, उसके इक्विपमेंट की सप्लाई करने के लिए। और साथ ही यूरोप ने तो दोनों देशों को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है S-400 की खरीद करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिन्होंने इतनी मुसीबतें झेली, आज वही S-400 इन सभी देशों की चिंता का कारण बन चुका है। हालांकि इस पूरी स्थिति पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।